जी भाई साहब, अब तो फाइनल स्टेज आ गई, 3 तारीख को वो होना है मतदान का गणना, तो किस तरह से देखते हैं आप अपनी सीट पे? सीट के संबंध में खूब अध्ययन कर लिया सब लोगों ने मिलकर के, और अध्ययन करने से स्पष्ट है कि मैं किशनपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भाजपा ने जब से बनाया गया तब से मेरा क्रमशः बढ़ता हुआ ग्राफ है, और मैं जो अंतिम परिणाम आने वाली स्थिति है उसमें निश्चित रूप से मेरे को जीत मिलेगी। अभी जयपुर की अगर बात करें, जयपुर की विधानसभा सीटों की 3-4 सीटें ऐसी है जहां संख्या बल का बहुत महत्वपूर्ण है, सामने वाली प्रत्याशी, सामने वाली पार्टी और उसमें संख्या, तो उस संख्या को कैसे आप डिफीट करेंगे? क्योंकि एक बड़ा मत है और उसमें भी कहना है कि वो 90% और 95% वोटिंग होती है। ये बात ध्यान में है सबके, और इसीलिए जो इस बार मतदान हुआ है, आम जन ने उस स्थिति को समझ करके और भारी मतदान दूसरे पक्ष ने किया है, और उससे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि वो उनका जो एक सूत्र में बंद करके और वो अपना मतदान करते थे, उससे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, अब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और उनके समझ में आ गई कि भाई यदि हम एक हो सकते हैं तो शेष समाज के लोग भी एक हो सकते हैं, और वो परिणाम साफ दिखाई दे रहा है कि वो एक हो गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटों पर जीत होने वाली है। तो आप अपनी सीट पे जो आप बात कर रहे हैं संख्या की मुकाबला, किस तरह से बढ़िया कम्युनिटी से आते हैं आप, वैश्य समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी फायदा आपको मिला इस सीट पे? यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे वर्गों का कोई समीकरण नहीं है। वास्तव में सारा समाज, सब प्रकार के वर्ण मिलकर के एक समुदाय है, और वह सनातन धर्म। उस समुदाय ने यह निश्चित कर लिया कि इस बार हमको सबको मिलकर के एकजुट होकर के ये अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं इनसे अलग हट करके एकजुट होकर के मतदान करना है। और इसलिए मैं वैश्य वर्ग से हूँ या ब्राह्मण वर्ग से हूँ या अन्य किसी शूद्र वर्ग से, किसी वर्ग से हूँ मैं, उसका कोई मायना नहीं है। वोट जो पड़ा है वो एकमुश्त होकर के। बीजेपी की प्रत्याशी के साथ एक बड़ा रोल मॉडल चल रहे थे मोदी जी, मैं समझता हूँ जीत में महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। किस तरह से देखते हैं आप मोदी जी की पॉपुलैरिटी को? मोदी जी तो आज विश्वविख्यात हस्ती है, और मेरे को उनका सानिध्य मेरी विधानसभा क्षेत्र में मिला, इसका निश्चित रूप से मेरी सीट पे तो भारी प्रभाव है ही, लेकिन जयपुर शहर की सारी सीटों पर उसका विशेष प्रभाव हुआ है, और सब सीटों पर अप्रत्याशित वृद्धि उनके आने से हुई है। इसलिए अब कोई सीट ऐसी नहीं बचती है जिसमें कि हमको संशय हो कि हमारी कोई सीट विजयश्री की ओर नहीं अग्रसित होगी। सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे। किशनपोल एक शहरी सीटें हैं, 4 दीवारी की सीटें हैं, कुछ बाहर का भी इलाका आता होगा, तो किस तरह से आपके जो किशनपोल के वासी हैं, किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में पढ़ने वाले लोग हैं, आम जन हैं, वो किस तरह से देखें अगले 5 साल के विकास को, किस तरह से देखते हैं आपके साथ? किशनपुर विधानसभा क्षेत्र के 4 दीवारी का जो क्षेत्र है, जिससे पिंक सिटी नाम से जयपुर शहर मशहूर है, उसकी पहचान उससे ही है। सांस्कृतिक विरासत और केंद्र के रूप में उसकी पहचान उन्हीं चीज़ों से है। मैं निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा और साफ सफाई और सुंदरता के साथ साथ में आम जनजीवन जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है वो सुरक्षित महसूस करने लगेगा, और शांति स्थापित होकर के, और यह जयपुर शहर विश्व के लिए शांति का प्रतीक बनकर के, पिंक सिटी अपने आप में शांति का प्रतीक है, और वह यहाँ पर सबको, विश्व के लोगों को आकर्षित करेगा कि हम इस शहर में आकर के अपने आप को महसूस करें कि यह विश्व का एक सर्वोत्कृष्ट शहर है। ऐसी मैं कल्पना करके चलता हूँ। जी भाई साहब, और कोई आपकी तरफ से कोई संदेश आप देना चाहेंगे? मैं, मेरे जो शहरवासी हैं उन सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उस सब ने मिलकर के जो मेरे प्रति भाव प्रदर्शित किया और एकजुट होकर के भारी मात्रा में मतदान किया। सरकार की मशीनरी का और प्रत्याशी ने स्वयं के बाहुबल का दुरुपयोग करके जो अप्रत्याशित घटनाएं सामने आई हैं, बहुत सारे लोग लौटे, परेशान हुए, उनका मतदान सूची में
नाम नहीं था, इससे परेशानियां बढ़ी। बहुत जगह उनके नाम कटे हुए होने से, मतलब नाम सूची होने के बाद भी डिलीट किए हुए हैं, ऐसे लोग परेशान हुए। मैं चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन उन सब चीज़ों को अपने अधिकारियों के और बीएलओ के माध्यम से उस पर ध्यान देना चाहिए, और जो व्यक्ति वास्तव में परेशान हुए उनकी लापरवाही कारण से, उनके खिलाफ एक्शन लेकर के और आगे भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद।